नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों का जेएनवी स्टडी कैपिटल की इस प्लेटफॉर्म पर। इसके साथ में माता पिता भी इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे, गार्जियन पेरेंट्स, तो आपको भी मेरा नमस्कार है। नवोदय विद्यालय एग्जाम कल होने वाला है क्लास 9th के लिए और 11th के लिए। एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं, आप एडमिट कार्ड प्राप्त कर चुके होंगे। आज के इस वीडियो में बात करूंगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर, यानी जो एडमिट कार्ड पर आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तमाम प्रकार के सवाल आते हैं, क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। सेंटर पर जाने से पहले जो जो आपको जरूरी है वो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। यानी देर सबेर जब भी आपको ये वीडियो मिल रहा हो, आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म जेएनवी स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां जवाहर नवोदय विद्यालय की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। सिर्फ आपके एग्जाम तक ही नहीं, बल्कि एग्जाम के बाद आपका आंसर की, आपके रिजल्ट, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम आपको वीडियोस देंगे। आपके एडमिशन तक हम आपके साथ रहेंगे। तो सीधा आपको लेके चलता हूं। मैं आपको सबसे पहले ये एडमिट कार्ड दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये क्लास 9th का एडमिट कार्ड है जो हमारे पास हमारे विद्यार्थी का है। ये क्लास 11th का एडमिट कार्ड है जो हमारे पास हमारे विद्यार्थी का है। तो एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके से आपको मिला होगा, आपने इसका प्रिंट आउट करा लिया होगा। ये हमारे सामने है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जिसमें 20 पॉइंट्स कुल दिए गए हैं, 20 पॉइंट दिए गए हैं। अब 20 पॉइंट को एक एक करके आप लोग समझिएगा। इन 20 पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा कि सेंटर पे क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। तो ध्यान ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा, दोनों क्लास के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सो पॉइंट नंबर 1 कह रहा है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी पहला पॉइंट कह रहा है कि आप बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम देने नहीं दे पाएंगे। यानी सबसे पहले ये जो एडमिट कार्ड आपको मिला, ये आपको जरूर लेके जाना है। पहली बात समझ में आ गई होगी। Point number 2, check the particulars in the admit card carefully. Error, if any, must be immediately reported to the principal of JNV concerned by this email. ये उस विद्यार्थी के लिए है। तो आपको एक चीज ध्यान देना था पहले, ये तो थोड़ा देर हो चुका है, कि अगर एडमिट कार्ड में कोई भी गड़बड़ी नजर आ रही है आपके पर्सनल डिटेल में, तो आपको अपने कंसर्न जेएनवी को मेल करना था। ठीक, पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है। पॉइंट नंबर 3, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गैजेट्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। फॉर एग्जाम्पल, हम जो एनालॉग वॉच जो मैं पहना हूं, ये आप पहन सकते हो, लेकिन डिजिटल वॉच, मोबाइल फोन, हेडफोन, ईयरफोन, ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं लेके जानी है जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या डिवाइस में काउंट किया जाता है। ठीक। पॉइंट नंबर 4, डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल एक्सेप्ट एडमिट कार्ड एंड ब्लू और ब्लैक बॉल पेन इन द एग्जामिनेशन हॉल। चौथा पॉइंट कह रहा है कि आपको एडमिट कार्ड और अपने काले और नीले पेन, बाल पॉइंट पेन के सिवा कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं लेके जानी। अब पेन आप लोग पूछते हैं, सर जेल पेन कौन सा पेन, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है, यानी डॉट पेन जो होता है उसको लेके जाना है। पॉइंट नंबर 5, कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट बाय 10 AM। ये 11th वालों के लिए। ठीक, 10 AM पर रिपोर्टिंग टाइम आपके 11th वालों का है और 9th वालों का रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे है। ठीक, तो आपको सेंटर पर इससे पहले पहुंच जाना है। 11th वालों को 10 से पहले पहुंच जाना है, 9th वालों को 10:30 से पहले पहुंच जाना है। ठीक, candidates will not be permitted to appear for the test if reports late. Total duration for the examination is 2 under 30, यानी 2.5 घंटे का पेपर है। और यहाँ देखिए, ये 11th वालों का है 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में। 11 बजे से 1:30 बजे के बीच में किसका है? 11th वालों का है। 11:15 से लेकर के 1:45 तक किसका है? तो वो 9th वालों का है। और जब 11:15 पे आपका पेपर शुरू होगा, उससे 15 मिनट पहले आपको पेपर पढ़ने का समय दिया जाएगा 9th वालों को। 11 बजे पेपर शुरू होगा 11th का, इसलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा 10:45 से अपने 11th वालों को पेपर पढ़ने के लिए। ठीक, पेपर जो आपका आएगा उसको पढ़ने के लिए, एक बार क्रॉस चेक करने के लिए। हाउएवर, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट विद स्पेशल, दिव्यांग जन के लिए 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। आपको पता होगा 15 मिनट जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, एडिशनल टाइम अलाउड फॉर रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम 10:45 टू 11 AM, यानी 10:45 से लेकर के 11 बजे तक इनको समय मिलेगा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, और 11 बजे से 11:15 तक 9th वालों को मिलेगा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। यानी जो आपके पेपर पर आगे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है उसके लिए 15 मिनट समय आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आप पेपर का इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, नियम कानून पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद point number 7, before answering the candidate has to ensure that question booklet contain 100 questions, serial number 1 to 100. In case of any discrepancy, the candidate should immediately report the matter to invigilator for replacement of the question booklet with OMR. आपको जो पेपर मिलेगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि कुछ भी लिखने से पहले, अपने OMR वगैरह कुछ भी भरने से पहले, आपके पेपर में 100 तक जो जितने क्वेश्चंस कहे गए इतने आएंगे, तो वो सारे
क्वेश्चंस है ना। अगर क्वेश्चन मान लीजिए किसी में 90 दिख गया, 80 दिख गया, 95 दिख गया, इवन 99 भी दिख गया, तुरंत जो इन्विजिलेटर यानी जो आपके कक्षा में जो टीचर रहेंगे उस टीचर को आप कह देंगे कि सर मेरे पेपर में गड़बड़ी है, मेरा पेपर रिप्लेस कर दीजिए। ठीक, इस चीज का ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 8, यूज ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली टू राइट ऑन ओएमआर शीट। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यानी आपको अपना ओएमआर भरने के लिए सिर्फ ब्लू या ब्लैक, जो मैं पहले बता रहा हूं, बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, पेंसिल का उपयोग नहीं करना, पेंसिल लेके नहीं जाना है। ठीक, वहां कोई अगर पेंसिल यूज करेंगे ओएमआर पर तो आपका एग्जाम में वो मान्य नहीं होगा। ठीक, ईच क्वेश्चन इज विद 4 ऑप्शंस। सारे क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शंस रहेंगे, ए बी सी डी। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द करस्पॉन्डिंग सर्कल ऑफ द चूजन आंसर ऑन द ओएमआर शीट। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन। अब ध्यान देना है कि आपका जो एमआर शीट रहेगा उसमें एबीसीडी 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा इस तरीके से उसमें गोला भरना होता है। गोला मतलब संपूर्ण गोला भरना होता है, गोले में थोड़ी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये नहीं कि ऐसे भर दिया, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, ये सब गलत है, ये सब गलत है। सिर्फ सही क्या है, कंप्लीट रूप से जो आप गोला भरेंगे वही सही है। Candidates is advised to attempt all questions of each section. One has to qualify in each section separately. ध्यान रखिएगा कि जेएनवी का जो भी पेपर होता है आपको पहले तो निगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और हर सेक्शन में पास होना जरूरी होता है। इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस के सारे सेक्शन के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का पूरा प्रयास करना है। अदरवाइज आप किसी सेक्शन में बहुत बढ़िया करोगे और किसी सेक्शन में आप फेल हो गए, यानी 40% से कम मार्क्स पाए, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना है। कैंडिडेट मस्ट फिल रोल नंबर ऑन ओएमआर शीट एज वेल एज ऑन क्वेश्चन बुकलेट। आपका जो क्वेश्चन बुकलेट होगा वो ओएमआर शीट होगा। जो रोल नंबर आपको यहाँ दिया गया है, देखिए ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर ये नहीं फिल करना, उसके नीचे दूसरे नंबर पर जो रोल नंबर दिया गया है दोनों एडमिट कार्ड पे, जिस भी क्लास के आप होंगे, तो वो आपको ओएमआर पर भी भरना है और अपने बुकलेट पर भी भरना है। अब ध्यान दीजिए, नो चेंज इन द आंसर वंस मार्क इज अलाउड। ओवर राइटिंग, कटिंग और इरेजिंग ऑन द आंसर शीट इज नॉट अलाउड। यानी आपको एक ही बार अपना जो एमआर पर गोला है वो भरना है किसी एक ही आंसर पर। अगर उस पर आप ओवर राइटिंग करते हैं, काटते हैं या फिर इरेज करने का प्रयास करते हैं, खुरचने उचने का प्रयास करते हैं, तो आपका वो क्वेश्चन मान्य नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद यूज ऑफ व्हाइटनर, करेक्शन फ्लूइड, इरेजर ऑन द ओएमआर शीट इज नॉट अलाउड। डू नॉट टेक एनी स्ट्रे मार्क ऑन द ओएमआर शीट। कोई भी कट होगा, व्हाइटनर यूज करना हुआ, ये सब नहीं यूज करना है। जो भी डिटेल भरनी है बहुत सावधानी से भरनी है, क्योंकि एक बार गलत भर दिए तो दोबारा काट पीट करोगे तो मान्य नहीं होगा। ठीक, द कैंडिडेट हैज टू कैरी एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई हिज और हर आइडेंटिटी। आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। सबसे जो सामान्य रूप से आईडी प्रूफ हमारे देश में फिलहाल है वो आधार कार्ड है, तो अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा। कैंडिडेट सेल नॉट, अगर नहीं आधार है तो जो भी डॉक्यूमेंट आप फिल किए होंगे वो डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। कैंडिडेट सेल नॉट लीव द एग्जामिनेशन बिफोर योर टाइम विदाउट हैंडलिंग ओवर ओएमआर सीट टू द इन्विजिलेटर। आप भले ही पेपर 1 घंटा में कर लेंगे, लेकिन जो समय दिया गया है 2 घंटे का, 2.5 घंटे, कितने घंटे, लगभग 2.5 घंटे का समय, दोनों पेपर में कितने घंटे का समय है, 2.5 घंटे का समय है, तो आपको 2.5 घंटे वहां बैठे रहना है और ओएमआर सीट टीचर को देने के बाद ही वहां से जाना है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे पहले हो गया तो कॉपी रखे और निकलना चाह रहे हैं तो नहीं निकल पाएंगे। ठीक, एनी कैंडिडेट फाउंड आइदर गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंट और यूजिंग अनफेयर मींस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विल बी डिस्क्वालिफाइड। कोई भी नकल चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आपको उस सेंटर से तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसके लिए आप कुछ नानुकुर भी नहीं कर पाएंगे। एनी अटेम्प्ट फॉर impersonation will be disqualified the candidate। अगर कैंडिडेचर, अगर आप के जगह पर कोई और बैठेगा पेपर में या आपकी पहचान सही से नहीं हो पाई तब भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए अपना पहचान पत्र, अपना फोटो, एक फोटो भी सभी लोग रख लीजिएगा, यहाँ भले नहीं लिखा है, एक अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आप लोग रख लीजिएगा अपने पहचान के लिए। ठीक, the candidate is provisionally allowed to appear for the test subject to the fulfillment of the eligibility criteria at the time of admission to class 9th or 11th in the JNV after selection। आप जो भी एग्जाम में बैठ रहे हो प्रोविजनल एडमिशन के लिए आप बैठ रहे हैं, बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तभी आपका जेएनवी में एडमिशन हो पाएगा। अगला, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन द जेएनवी कंसर्न्ड एज पर प्रेस्क्राइब्ड एनवीएस क्राइटेरिया। यानी आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तभी आपका एडमिशन होगा दोस्त। प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन जेएनवी कंसर्न्ड इज एज पर प्रेस्क्राइब्ड एनवीएस क्राइटेरिया। एडमिशन वुड बी कंफर्म ओनली आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स। वही बातें हैं कि सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ क्राइटेरिया आप फिलफिल कर रहे होंगे तभी एडमिशन होगा। भले ही आपका मार्क्स कितना भी बेहतर होगा, आप एलिजिबल नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, भले आप एग्जाम दे करके आ क्यों न जाए।
तो ये 20 पॉइंट में जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे उन इंस्ट्रक्शंस को मैंने बता दिया। इसके अतिरिक्त कोई अदर इंस्ट्रक्शन आपको पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कहीं मिलेगा नहीं, और किसी ज्ञानी बाबा से ज्ञान लीजिएगा भी मत। ये जितना ज्ञान था मैंने आपको दे दिया। अगर नहीं समझ में आया वीडियो बैक करके दोबारा देख लीजिए। किसी पॉइंट पर अगर डाउट है, फिर भी डाउट रह जाता है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेगी। बाकी एक बार फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, किसी ज्ञानी बाबा को फोन लगा के नहीं पूछना है। जैसे कुछ लोग होता है कि अपने गांव के किसी बहुत बड़े बड़कऊ से पूछने लगते हैं कि जेएनवी के पेपर में क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, कैसे क्या है, तो पता चले वो गड़बड़ बता देंगे, तो फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। माता पिता भी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो आपको, चूंकि हम लोग मेंटोर हैं, हमारा काम ही है इसी पर गाइड करना, हम लगातार स्टूडेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं, तो हम आपको बेहतर ढंग से हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने जितने भी फ्रेंड्स तक जिनको भी ऐसी जानकारी चाहिए, और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। कल जैसे ही पेपर होगा उसके बाद उसकी आंसर की हम आप तक जारी करेंगे, बिल्कुल करेक्ट। और आज हम लोग एक खास आपके लिए सेशन कराने वाले हैं, मैथ्स और साइंस का सेशन, शाम के लगभग 7:30 से 9:30 तक। उसके बाद मैं हिंदी का सेशन लेकर के आऊंगा रात के लगभग 10 बजे से लेकर के लगभग 12 बजे तक। तो 12 बजे ये सब सेशन देखने के बाद ही सोइएगा, फिर आराम से सो लीजिएगा। सुबह पेपर 10 बजे के बाद ही है, तो नहा धो के 9 बजे के बाद रिलैक्स बढ़िया पूजा पाठ करके अपने आराध्य को, अपने इष्ट देवता को याद करते हुए पेपर दीजिएगा। पेपर आप सभी का अच्छा होगा, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।